अगर इस बारे में पता चला तो बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। अखबार में तस्वीर छपवाने का कोई फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा मठ की बदनामी और हो गई। बोलो भला, लेकिन सासू माँ, जब हमने इनाम घोषित करने वाली बात सबसे कही थी तब तो सब लोग हमारे आइडिया से बहुत खुश थे। तुम चुप रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मम्मी सिर्फ एक बात कह रही है। बड़ी माँ, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि अखबार में तस्वीर छपवा के देव को ढूंढने से कोई फायदा नहीं। वो सावधान हो चुका है और इसीलिए कहीं छुप कर बैठा है। लो बोलो भला, अब तो देवर जी भी यही कह रहे हैं, रोज रोज अखबार में फोटो छपवाने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ भैया, ऐसे रोज रोज अखबार पर उसकी तस्वीर छपवाकर कोई फायदा नहीं होने वाला। उसे एक फोन कॉल के बाद आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई। रोहन, तुम देव को ढूंढना नहीं चाहते क्या? ढूंढना तो हम जारी रखेंगे और पुलिस वाले भी अपना काम करते रहेंगे, लेकिन सादे लिबास में। अखबार में फोटो छपना बंद हो जाएगा तो देव थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाएगा। उस गुफा से बाहर आएगा जहां वो छुपा हुआ है और फिर उसे पकड़ने में आसानी होगी। कुछ भी करो, मुझे बस छोटी बहू जल्द से जल्द घर में वापस चाहिए। उसे देवशानी एकादशी की पूजा में शामिल होना ही है। मठ के सभी लोगों के सामने राजपुरोहित परिवार का अपमान हो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं बरखा, अब मैं तुझे अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दूंगी। वैसे भी मैं एक बार घर चली गई तो शायद वो इन्हें ढूंढना बंद कर दे। मैं घर पर रहकर दादाजी की रक्षा भी कर सकती हूँ और उनका इलाज भी। राधिका, मैं पहले ही कह चुका, तुम वहां नहीं जा रही हो। तो क्या हम बरखा को वहां भेजेंगे? नहीं, बरखा भी वहां नहीं जाए। ओए हेलो, क्यों नहीं जाऊंगी? तुम दोनों मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तो दोस्ती में एक दूसरे के लिए इतना तो किया जा सकता है। और फिर मरीजों की देखभाल करना, उनका ध्यान रखना, ये तो मेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य निभाने ही तो जाऊंगी वहां पर। बरखा, तू समझ नहीं रही है, रोहन और विराट भैया को पता चल गया तो। अरे राधिका, कैसे पता चलेगा? ये तो वही बात हो गई ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ, मुझे पता है कि ये मुहावरा गलत है, पर ये मेरा पॉइंट नहीं है। राधिका, मेरा पॉइंट कुछ और है। नहीं बरखा, हम तुम्हारे एहसान और नहीं ले सकते। ओए हेलो, एहसान वाला पॉइंट क्रॉस हो चुका है। ये मुद्दा दोबारा नहीं उठेगा। दूसरा कोई आइडिया हो मन में तो बोलो। दाइमा, आप ही इन्हें समझाइए ना। इतनी मुश्किलों के बाद इन दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है, और ऐसे में ये राधिका फिर से रोहन के पास जाने की बात कर रही है। तुम दोनों इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना। ये तो वही बात हो गई ना, अकेला चना क्या भान फोड़ेगा? अरे, ये मुहावरा तो सही से बैठ भी गया। देख राधिका, ये शुभ संकेत है। अब तो तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ये सोचकर कि मैं तकलीफ में पड़ सकती हूँ, तू मेरे काबिलियत पर शक कर रही है? नहीं बरखा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है। कैसी बात है ये मैं बताऊं? अब तय हो गया है कि मैं पुरोहित सदन जाऊंगी दादाजी का ख्याल रखने के लिए। कोई शक या सवाल? कान्हा ने जरूर कुछ सोचकर तुझे मेरी जिंदगी में भेजा है। ऐसे दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। वो तो है। बरखा बिटिया घर आ जावेगी तो सगरा बेड़ा हुआ काम संवर जावेगा।
लेकिन बरखा उस घर में जाएगी कैसे? ओए हेलो, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर मन मन मुस्कुराते रहोगे या मुझे भी कुछ बताओगे? तरीका मिल गया। तुझे उस घर में पहुंचाने का। तो तरीका क्या है? हमारी टीम ने पूरे जिले के सारे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक सब देख डाले, लेकिन देव को किसी ने नहीं देखा। इसका मतलब यही है कि देव अपने घाव का इलाज कराने कहीं गया ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? देव बुरी तरह से घायल हुआ था। इलाज के बिना उसका बच पाना नामुमकिन था। तो हो सकता है यही हुआ हो। क्या मतलब? मतलब ये कि गोली लगने के कारण देव की मौत हो गई हो। ऐसा नहीं हो सकता। देव नहीं मर सकता, इतनी आसानी से नहीं मर सकता। आप खुद सोचिए इंस्पेक्टर साहब, अगर देव की मौत हो गई होती तो हमारी छोटी बहू आजाद हो गई होती, वो घर वापस आ गई होती। अम्बा, जी बड़ी बहू। कहाँ गई थी तुम? सुबह से सारा काम पड़ा हुआ है घर में। मैं सदर बाजार गई रही। क्या लाने के लिए? हाथ में तो कुछ नहीं। मिला नहीं का करती, खाली हाथ चली आई। ऐसा क्या चाहिए था? सफेद जायफल। ये सदर बाजार तो कैंट की तरफ पड़ता है ना? जी। पर मैंने आपको केशव देव मंदिर की तरफ जाते देखा था, और ये तो बिल्कुल उल्टी तरफ है। मैं गई रही ना वहाँ। बड़े दिनों से केशव देव मंदिर के दर्शन ना हुए थे। घर में इतनी विपदा आई रही तो उनके निवारण के लिए पूजा करावे को गई रही। 2 छोर नाप लिए मथुरा के, वही माँ आधा दिन बीत गयो। दाई माँ, दाई माँ, हमारे घर की छोटी बहू जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, यही मांगा ना आपने? हाँ रोहन बाबा। तो विराट साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है। और अगर कोई नई खबर मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। रुके इंस्पेक्टर, मुझे आपसे और भी कुछ जरूरी बात करनी है। हम अखबारों से देव की तस्वीरें हटवा रहे हैं, और आप अपने लोगों से भी कह दीजिए कि उन्हें जो कुछ भी पता करना है सादे कपड़ों में करें, पुलिस की वर्दी में नहीं। जी। इतना याद रखिएगा, मुझे देव चाहिए किसी भी हाल। तीसरी खुशखबरी ये है कि अखबारों से देव की फोटो हटा दी गई है। क्या बात है, आपको खुशी नहीं हुई? विराट और रोहन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं। ऐसे में अखबारों से मेरी फोटो हटा दे, जरूर कोई चाल है। बड़ी माँ के मन में पहले से ही बहुत सारे शक है। वो किसी को भी दादाजी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी नहीं लेगी, खास करके एक फिजियोथेरेपिस्ट को तो बिल्कुल ही, जिसे पहले से ही सारी दवाइयों की जानकारी है। पर अगर इस फिजियोथेरेपिस्ट को दवाइयों और मरीजों में कोई दिलचस्पी ही ना हो? ओए हेलो, तू मेरी बात कर रही है ना? मुझे दवाइयों और मरीजों में रुचि नहीं है।
अपने बैच की टॉपर थी मैं। मेरे मरीज बहुत पसंद करते हो मुझे, और फिजियोथेरेपी मेरे लिए सिर्फ पेशा नहीं, पूजा है मेरी। ये तो वही बात हो गई कि अच्छा बरखा, बस कर। तुझे समझाना इतना आसान नहीं है, तुझे मैं अलग से समझाऊंगी। हाँ, लेकिन आप तो मेरी बात समझ गए हैं ना? ओए हेलो, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराते रहोगे या मुझे भी कुछ बताओगे? तरीका मिल गया। तुझे उस घर में पहुंचाने का। तो तरीका क्या है? ओए हेलो, मुझे तो बताओ तरीका क्या है? बताएंगे बताएंगे। आप कृपया अपना फोन दे सकती हैं मुझे? ये लीजिए। ठाकुर जी भली करें। हेलो दाइमा। बोलो लालन। बरखा को उस घर में भेजने का एक आइडिया मिल चुका है, लेकिन आपको एक छोटा सा नाटक करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। दाइमा, आपको जो कुछ मैंने कहा सब कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ लालन, एकदम ठीक से समझ में आ गया। जैसन तू कह रहा है वैसा नहीं करूंगी। हम भी प्रार्थना करेंगे दाइमा कि जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हो जाए। आप बरखा के फोन पर हमें फोन कर सकती हैं। मैं अभी रखता हूँ फोन। लालन लालन सुनो। जी दाइमा। तो कोई बात बतावे की है। जी कहिए। आज सुबह मछली बहू से पता चलो है मठ के कछु लोग आए रहे और देव शयनी एकादशी को बड़ी पूजा है और वो लोग चाह रहे कि ये पूजा छोटी बहू के हाथों हो। अब तक तो उन लोगन को घर वालों ने बताया ना है कछु कि छोटी बहू घर में ना है। को लागत है कि अब घर वाले पूरा जोर लगाएंगे कि छोटी बहू पूजा से पहले घर में आ जावे। इसका मतलब यह है कि अब वो राधिका को ढूंढने की और कोशिश करें। हाँ लालन, ख्याल रखियो। आप चिंता मत करिए दाइमा, हम लोग जहाँ हैं बहुत सुरक्षित हैं। यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मैं रखता हूँ। तुम ये सब दवाइयाँ लेके क्या कर रही हो? बड़ी बहू, एक सवाल पूछे का था। पूछो। ये जो इतनी सारी दवाइयाँ हम दे रही हैं राजपुरोहित जी को, ये हमें को नहीं मालूम कि कौन सी दवाई किस बात की है। और तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है ना? हाँ बड़ी बहू, जानना जरूरी है। कभी कौन दवाई खत्म हो गई तो क्या करेगा? मुझे बता देना, मैं मंगवा दूंगी। वैसे छोटी बहू नहीं है घर पे, इतना टेंशन है। जाओ यहाँ से। बड़ी बहू, एक और सवाल करेगा था। अब क्या? बोलो भला सासू माँ। लगता है आज दाई माँ डॉक्टर बनकर ही रहेगी। देखिए तो एक और सवाल करना चाहते हैं आपसे। हम सब ने तो तय किया था कि राजपुरोहित जी को आयुर्वेदिक दवाई देंगे, तो फिर अंग्रेजी दवाई काहे दे रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि ये आयुर्वेदिक दवाई का कोनो असर ना हो अंग्रेजी दवाई देके। हाँ सासू माँ, दाई माँ ने तो हमारे मुंह की बात छीनी। हम भी यही कहना चाह रहे थे। अब आप ही देखिए ना, 12 साल से हम ये दवाइयाँ दे रहे हैं, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। तो फिर अब क्यों देनी है हमें ये दवाई? असर कैसे नहीं हुआ? तुम लोगों को कुछ पता तो है नहीं, बिना मतलब के हर बात में बोलते रहते हो। इन्हीं दवाइयों की वजह से बाबूजी आज तक जिंदा है। कुछ पता है नहीं, सबके समझ डॉक्टर बनने चले यहाँ पे। जाओ तुम यहाँ से। मुझे राधा से बात करनी है और मैं चाहती हूँ कि मैं शांत रहूं। नहीं, हम तो बस ये कह रही थी कि अम्बा, ने काम से काम रखो तुम।
कहा ना मैंने तुम्हें। अरे बाप रे, सासू माँ का पारा इस वक्त तो आसमान छूने वाला है। इससे पहले कि दाई माँ का गुस्सा हम पे निकले, हमारी यहाँ से निकलने में भलाई है। तुम्हारे जाने का मुहूर्त निकलवाना होगा। जी जी। एक तरफ तो छोटी बहू घर से गायब है और दूसरी तरफ इस अम्बा ने दवाइयों को लेकर दिमाग खा रखा है। इतने सालों की वफादार है, अपनी वफादारी साबित कर कर ही रहेगी। दवाइयों का राज जाने बिना ये नहीं मानने वाली। तीसरी बार दवाइयों को लेकर इसने बवाल खड़ा किया है। मुझे लगा था कि ये मेरे रास्ते में कोई रोड़ा नहीं अटकाएगी। ये अनपढ़ बुढ़िया तो मेरे लिए ही मुसीबत बनती जा रही है। अम्बा, अम्बा, तुम्हें तो रास्ते से हटाना ही होगा। आपको बड़ी माँ से बहुत ही भोलेपन के साथ खूब सारे सवाल पूछने होंगे। उन्हें इतना परेशान कर दीजिए कि वो आपके बजाय किसी और को दादाजी की देखभाल का जिम्मा सौंपने के बारे में सोचने लगे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कर लूंगी ना। तुम मेरी चटाई तय कर सकती हो, मैं तुम्हारी चटाई नहीं तय कर सकता। अच्छा ठीक है, आप ये काम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। अरे तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता। मैं 2 आदमियों की चाय बना सकती हूँ। ये लीजिए। कैसी बनी है? बहुत मीठी है। लेकिन मैंने तो सिर्फ आधा चम्मच शक्कर डाला था। पर तुमने आधा चम्मच चीनी के साथ ढेर सारा प्यार भी तो डाला होगा ना। बिना खटखटाए अंदर आ रही हूँ, पर आंखें बंद है मेरी। अगर रोमांस चल रहा हो तो वापस चली जाऊं। आंखें खोल, सिर्फ चाय चल रही है। बस अपने किशन कन्हैया की फिक्र करना तू। अरे मेरी चाय कहाँ है? अरे मुझे नहीं पता था कि तू आने वाली है, वरना नहीं बनाती। वैसे भी 1 कप ज्यादा बना है, मैं लेकर आती हूँ। तो आपको आज हॉस्पिटल नहीं जाना था? वहीं से आ रही हूँ। ये तो वही बात हो गई ना, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। लो मेहमान, तुम्हारी चाय। देखा देखा, मेरा मुहावरा सही बैठ गया। चाय के बदले में मैं तुझे 3 खुशखबरियां सुनाऊंगी। खुशखबरी? अरे सुना ना। बताती हूँ। पहले मुझे एक चुस्की तो लेने दो। बता ना। तो सुनो, पहली खुशखबरी कि दाइमा से मेरी बात हो गई। हमारे प्लान का पहला वार एकदम निशाने पर लगा है। महेश्वरी देवी दाइमा की बातों से परेशान हो गई है। अरे वाह। अच्छा, दूसरी खुशखबरी? दूसरी चुस्की के बाद। दूसरी खुशखबरी, डॉक्टर खुराना से मेरी बात हो गई। वही जो दादाजी का इलाज कर रहे हैं, महेश्वरी देवी के पार्टनर इन क्राइम। मैंने उन्हें बताया कि मुझे मथुरा में कोई 24 घंटे वाला काम चाहिए। कोई ऐसा मरीज बताए जिसे हर समय देखभाल की जरूरत हो, कोई ऐसा घर जो अच्छे पैसे देने के लिए तैयार हो। तो उन्होंने खुद ही राजपुरोहित परिवार का नाम बताया। पर उन्होंने ये भी कहा है कि वो महेश्वरी देवी के साथ बात करके फिर मुझे बताएंगे। चलो अच्छा, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अब बस बड़ी माँ डॉक्टर की बात मान जाए। अरे मैंने डॉक्टर खुराना के सामने क्या बढ़िया एक्टिंग की है। वो महेश्वरी देवी को जरूर मना लेंगे। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। तीसरी खुशखबरी क्या है?
तीसरी खुशखबरी ये है कि अखबारों से देव की फोटो हटा दी गई है। है ना अच्छी खबर? हाँ, बहुत अच्छी खबर। क्या बात है, आपको खुशी नहीं हुई? जरूर दाल में कुछ काला है राधिका। विराट और रोहन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। आज सुबह जब मेरी दाई माँ से बात हो रही थी तब वो बता रही थी कि राजपुरोहित परिवार के किसी मठ में कोई पूजा है और उसमें छोटी बहू यानी कि राजपुरोहित आयन की जरूरत है। इसका मतलब वो तुम्हें अब और भी अच्छे से ढूंढेंगे। ऐसे में अखबारों से मेरी फोटो हटा देना जरूर कोई चाल है। अगर है भी तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम दोनों साथ रहकर हर मुश्किल का सामना करेंगे।